बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून है, बुध का दिन है। आज बड़ी गिरफ्तारी की खबर आ गई है। कराची एयरपोर्ट से मशहूर व मारूफ शख्सियत को गिरफ्तार किया गया है। सारिम बर्नी, जिन्हें आप अक्सर टेलीविज़न पर देखते थे, चाहे समाजी हवाले से कोई ट्रांसमिशन हो रही हो या रमज़ान ट्रांसमिशन हो, मॉर्निंग शोज़ हों, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हों, वहाँ पर आप देखते थे सारिम बर्नी को, और ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे थे। सारिम बर्नी को कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। अमेरिका से आ रहे थे और कराची एयरपोर्ट पहुंचते इनको गिरफ्तार किया गया। और ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी हुकाम, अमेरिकी एजेंसीज के साथ मिलकर FIA ने यह गिरफ्तारी की है। सारिम बर्नी पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इल्ज़ामात हैं। इन पर जनाब अडॉप्शन के हवाले से, बच्चों की अडॉप्शन के हवाले से कनाडा और अमेरिका में कहा जा रहा है जनाब बहुत इल्ज़ामात हैं, उसके हवाले से उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से पहले ARY पर इनका वीडियो पैगाम भी चलाया गया, जहां ये खुद वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों के नाम मैं बताऊंगा, मैं कोई चीज़ नहीं छुपाऊंगा, बड़े बड़े लोग मुलव्वस हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मैं हवा में तीर नहीं चलाऊंगा, मेरे पास सबूत है, एक एक चीज़ सामने लाऊंगा, मेरी ज़ात पर, मुझ पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब उसके बाद खबर यह आई है कि इनके वकील कह रहे हैं कि जी हमें मिलने ही नहीं दिया जा रहा सारिम बर्नी से। अब क्या खदशा है कि ये लोगों के नाम बता देंगे, और इस हवाले से अब डिटेल्स आ रही हैं कि जी कहा जा रहा है हुकाम की तरफ से कि काफ़ी अरसे से इनकी नकलो हरकत पर नज़र रखी गई थी, इनको देखा जा रहा था ये कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसके बाद आखिरकार इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जनाब ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, क्योंकि मशहूर मारूफ शख्सियत हैं और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी कहे जाते हैं, इनके बड़ी बड़ी शख्सियात से ताल्लुकात हैं। अब देखते हैं कि क्या ये भी जो नाम कह रहे हैं कि जी मैं बता दूंगा, बताते हैं, तो फिर तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि क्या इस सारे में जो इन पर इल्ज़ामात हैं, क्या कोई और लोग मुलव्वस भी हैं जिनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, लोगों को कई मुल्कों में भिजवाना, या बच्चों की अडॉप्शन के हवाले से कहते हैं जी जो काम इन्होंने किया उसमें कानून को तोड़ा, और इस तरह के मामला जो हैं वो कहे जा रहे हैं कि सारे हैं। तो वो क्या दूसरे लोगों पर भी फिर इल्ज़ाम डालकर उनका भी नाम लेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, या इनको खामोश करवा दिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ जनाब अंसार अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने अब ये खबर दी है कि जनाब सरकारी सतह पर, आप समझ रहे हैं सरकारी सतह का क्या मतलब है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अंसार अब्बासी साहब ने। सरकारी सतह पर इमरान खान को गैर मुअय्यना मुद्दत यानी आप कुछ बता ही नहीं सकते, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल में रखने के इंतज़ामात किए जा रहे हैं और इसकी तैयारी की जा रही है। यानी कई केसेस तैयार हैं। अभी आप देखिए ना, 10-10 साल, हत्ता कि वैसे तो सज़ाए मौत की भी कोशिश की जा रही थी साइफर केस में, वो भी फारिग हो गया। 10 साल की सज़ा वाला केस भी फारिग हो गया, उसमें इमरान खान बरी हो गए। 9 मई के कई मुकदमात में इमरान खान बरी हो गए। दफ़ा 144 के कई मुकदमात में इमरान खान बरी हो गए। तोशा खाना केस फारिग हो गया। अब इद्दत केस है, वो भी नहीं ठहर सकेगा। आखिर कब तक दबाव डाला जाएगा, धमकाया जाएगा, कितना अरसा इस तरह के जज ढूंढ कर उनके पास केसेस लगाए जाएंगे, मसला है। तो अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि नए मुकदमा तैयार हैं, और ख़ास तौर पर वो कह रहे हैं जी नैब को इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले हम आपको खबर दे चुके हैं कि नैब में कुछ अहम तैनातियाँ भी की गई हैं इसी मकसद के लिए। तो अगले केसेस तैयार हैं इमरान खान पर। तो ये खबर अंसार अब्बासी साहब ने दी है कि गैर मुअय्यना मुद्दत का मतलब यह है कि बस रखते रहो, एक के बाद एक केस बनाते रहो। लेकिन इसी बात का जवाब एक और सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब, हमारे बड़े मोहतरम, उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि एक तो ज़ाहिर है बहुत अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ख़ास तौर पर मौजूदा हालात का हवाला देकर कहा कि मैं पिछले 2 साल से कवर कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पर इमरान खान के तमाम केसेस को कवर कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान को गैर मुअय्यना मुद्दत तक आप अंदर रख सकें, क्योंकि अब कोई केस भी नहीं ठहर सकेगा। सब केसेस जो अब बनाए जाएंगे वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर होंगे। पहले ही नैब केसेस बना चुका, तोशा खाना पर पहले ही 2 केसेस बना चुके। अब कितने केसेस एक ही मामले पर आप बनाते चले जाएंगे, वो बहुत कमज़ोर होंगे, और इमरान खान को फिर इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आप देख चुके हैं कि जितनी सोच विचार करके जो सबसे स्ट्रॉन्ग केसेस उनको लगा कि हम बना सकते हैं। और देखिए 3 तरह के, असल में इमरान खान को तोड़ने की कोशिश थी कि जी वो रियासत मदीना का नाम लेता है। अब हमने उसका जो इमेज है कि जनाब वो दीन की बात करता है, इस्लाम की बात करता है, इसको तोड़ना है। इससे कहना है कि नहीं ये तो खुद जनाब बड़ा गलत आदमी है। तो इद्दत केस एक अखलाकी तौर पर, एक मजहबी लिहाज से उसके खिलाफ ये केस बना दो। पहले आपने देखा कातलान हमला करने से पहले क्या होता रहा कि ये गुस्ताख है, ये इसने मज़हब की तौहीन की है। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जिनमें मियाँ जवेद लतीफ़ भी होते थे, PTV पर बराह रास्त दिखाई जाती थी। और फिर आपने देखा जिसने कातलान हमला किया, जिसने गोलियां चलाई, वो भी कहता है जी ये बस ये था, गुस्ताख था, इसलिए मैंने इस पर हमला कर दिया। और फिर वो भी अब आप देख लें कैसे सारा केस छुपाया जा रहा है, क्या हो रहा है।
तो पूरी तैयारी थी कि इमरान खान पर मजहब का इल्ज़ाम लगाकर मजहब के हवाले से ये काम किया जाए। तो अब ये उसी की एक कंटिन्यूशन हमें नजर आती है। इसी तरह इमरान खान ने हमेशा जब से सियासत में आए करप्शन के खिलाफ बात की कि ये लोग करप्ट हैं, करप्शन करप्शन करप्शन। तो इसीलिए उनके ऊपर अल-कादर ट्रस्ट केस, यूनिवर्सिटी का केस बनाया गया, जिसको 190 मिलियन पाउंड का नाम दे दिया गया कि जनाब ये तो खुद करप्ट है। इसी तरह तोशा खाना केस इसके ऊपर बनाया गया कि ये खुद करप्ट है। फिर इमरान खान जो रियासत की बात करते थे, पाकिस्तान की बात करते थे और दुनिया के आगे खड़े होने की बात करते थे, तो वो दिखाना चाहते थे कि ये गद्दार भी है, और उसके लिए फिर साइफर केस बनाया गया। तो 3 तरह से इमरान खान को तोड़ने की कोशिश हुई, उसका इमेज तोड़ने की कोशिश हुई, 3 केसेस बनाए गए, और ये सोच समझकर बड़ा अरसा लगाकर ये अपनी तरफ से बड़े मजबूत केसेस बनाए गए थे। एक के बाद एक केस आपने देखा फारिग हो गया। तो अब साकिब बशीर साहब ये कहते हैं कि, और वो कानूनी तौर पर बता रहे हैं कि ये अब केस इस तरह नहीं ठहर सकेंगे, क्योंकि एक ही बात पर आप जितने केसेस ज्यादा बनाते जाएंगे उतने ही कमजोर होंगे कि पहला बनाया वो खत्म हुआ, फिर दूसरा बनाया खत्म हुआ, तो शखाना पर अब तीसरा केस तैयार करेंगे उसी नैब के तहत, वो कैसे चल सकेगा। बस इसीलिए ये किया गया है कि फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस लाकर जी 14 नहीं 40 दिन का जनाब आप रिमांड रख सकते हैं, 40 दिन रख लेंगे। ये गैर मुय्यना मुद्दत तक आप कैसे करेंगे। प्लान्स तो बहुत से थे, प्लान्स तो आपने देख लिया क्या थे, पिछले 2 साल से क्या थे, रजीम चेंज के बाद क्या थे, कितनों पर अमल हो चुका है, क्या अब तक हो गया। ये हुकूमत लाकर बिठा दी गई, इलेक्शन रिग कर दिए गए, सब कुछ किया गया, इमरान खान की पार्टी तोड़ी गई। अब आप देखिए वो हाशिम डोगर साहब, कर्नल रिटायर्ड जनाब हाशिम डोगर, वो कह रहे हैं कि जी हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए, हम पीटीआई को छोड़कर बर्बाद हो गए, सारे आईपीपी वाले अब वापस जाना चाहते हैं, बड़ी गलती हो गई। ये वो लोग थे जो जहर उगल रहे थे, आग निकाल रहे थे आईपीपी पे जाकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कि जी इसने सारा कुछ किया है, इसने सारा कुछ किया है, 9 मई का ये वो फलां इदारों के खिलाफ। तो अब आपको पीटीआई की याद क्यों आ रही है, ये क्या मसला हो गया। तो ये तो बिल्कुल आप देखिए उलट गेम चल गई है कि हत्ता कि अब हाल ये हो गया है कि इमरान खान के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ इतना आप ये देखिए कि जुल्म और जबर किया गया, लोगों की जो बुनियादी ये कहें कि उनके हुकूक थे, लोगों के जो बुनियादी हुकूक थे, इंसानी हुकूक थे, वो उनसे इस तरह सल्ब किए गए कि अब तो जजेस ऐसे रिमार्क्स दे रहे हैं, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं जी जजेस वकील बन गए हैं तहरीक इंसाफ के। ये मुनीब अख्तर साहब जो बात कर रहे हैं, अतर बिन अल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, वो बुनियादी इंसानी हुकूक के हैं। और जिस तरह बैरिस्टर अली जफर ने कहा था उस वक्त चीफ जस्टिस को, ये आप बल्ला छीन रहे हैं, इसका मामला मखसूस नशिस्तों पर जाएगा। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन का शायद सारे प्लान पहले से ही था, ये हमने काम करना है आगे भी जाकर, तो वही हुआ, बल्ला छीना, उसके बाद मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिली। और ये बात काजी फैसल साहब को बताई जाती रही बैरिस्टर अली जफर की तरफ से, जब वो वकील थे और पेश हो रहे थे। काजी साहब ने जनाब कहा नहीं छोड़ें जी, ये वो बस बल्ले का निशान छीना, मखसूस नशिस्तों का मामला क्या, उस वक्त उनको बताया गया था। अब भुगतें, अब एक आईनी बहरान है। अब जनाब जजेस फुल कोर्ट बैठ कर वहाँ जजेस जो सवाल करते हैं, वो लगता है कि जनाब ये तो पीटीआई के वकील बन गए, नहीं, वो इंसानी हुकूक के वकील बने हुए हैं। जब अतरमला कहते हैं और चीफ जस्टिस काजी फैसल के रोकने के बावजूद कहते हैं कि हम कस्टोडियन है बुनियादी इंसानी हुकूक के, काजी साहब उनको रोकते रह जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जनाब हम कस्टोडियन हैं, हम किस तरह इस पर चुप रहे कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। इस पर आप ये देखिए कि जो बात बुनियादी इंसानी हुकूक के वाले से की अतर बिन अल्लाह ने, उन्होंने कहा कि सबसे अहम फरीक अवाम है, इनका तो जिक्र ही नहीं। तो काजी फाइज़ ने कहा कि ये मामला अभी ज़ेर बहस नहीं। तो अतर बिन अल्लाह ने कहा हम बुनियादी हुकूक के कस्टोडियन हैं, बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसके साथ आप ये देखिए जस्टिस मुनीब अख्तर, जिस तरह बात हुई कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर गलत फैसला किया, वो वाज़े बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की गलती है, और रबर स्टैंप बनी सुप्रीम कोर्ट, रबर स्टैंप बनी उनके गलत फैसले पर। यानी काजी फैसल साहब का 13 जनवरी का बल्ला छीनने का फैसला गलत था, और उन्होंने कहा एक सियासी जमात से इसका इंतखाबी निशान छीना गया, इसको बगैर निशान इलेक्शन में धकेला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रबर स्टैंप लगा दी, ये बात की उन्होंने। अच्छा, इसके साथ जनाब आप ये देखें, चूंकि इसमें डिटेल है, अगर हो सका हम अगली वीडियोस में बात करेंगे, मैंने आपको अंसार भाई साहब को बता दिया। साकिब बशीर साहब ने जो ट्वीट की है इस पर कि जी इमरान खान को गैर मुय्यना मुद्दत तक अब अंदर रखने का प्लान है, तो इस पर साकिब बशीर साहब लिखते हैं, हम बतौर कोर्ट रिपोर्टर इमरान खान के केसेस को गुज़श्ता 2 साल बड़ी बारीक बीनी से कवर किया है। मेरी राय यह है कि गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इमरान खान को जेल में रखना नामुमकिन है, और अब जेल में सिर्फ तभी इमरान खान को रखा जा सकता है जब कोई ट्रायल मुकम्मल करके सजा देंगे, या जिन केसेस के ट्रायल मुकम्मल होकर पहले ही सजा हो चुकी है, जैसे कि इद्दत केस है, और इस वक्त भी सिर्फ 190 मिलियन पाउंड यानी अल-कादर ट्रस्ट केस जो है उसका ट्रायल तकरीबन 65% से ज़्यादा हो चुका है। अगर ये मुकम्मल होकर सजा हो तो कुछ अरसा जेल में रखा जा सकता है, कुछ अरसा। इसके अलावा ना तो करीब करीब कोई ट्रायल मुकम्मल हो रहा है, ना ही होने का कोई चांस ही नजर आ रहा है। बात नए केसेस की है तो जितने केसेस बनेंगे जमानतें हो जाएंगी, होती जाएंगी,
और तोशा खाना तहफ़ के 2 केसेस में इमरान खान को पहले ही सज़ा हो चुकी। अब तोशा खाना तहफ़ पर यह तीसरा केस जो बन रहा है वो एक ही मामले पर तीसरा केस होने की बुनियाद पर कमज़ोर होगा, अदालतों में बरकरार रखना आसान नहीं होगा। और ये साकिब बशीर साहब पहले भी जो बातें करते रहे वो सब दुरुस्त साबित होती रही हैं। राजा बिशारत साहब, ये भी बड़ा नाम है कोर्ट रिपोर्टिंग का, ये कहते हैं फैसल वाडा से इज़हार यकजहती के लिए आने वाले लीगी अरकान असम्बली का कहना था कि हम बेगैरत बन चुके हैं। ये नून लीग के लोगों को भेजा गया है कि फैसल वाडा को बुलाया है तौहीन अदालत केस में। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जजेस के ख़िलाफ़ की, कहा कि जी अब तुम्हारी पगड़ी उछालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और इस तरह की बातें उन्होंने की थी। तो इस पर जनाब आप देखिए मुस्तफ़ा कमाल को भी, फैसल वाडा को भी तौहीन अदालत के नोटिस गए थे, उस पर माफ़ी मांगी गई है, जाकर केस में माफ़ी मांग ली गई है। और काजी फैसल साहब तक कहते हैं हम झगड़ने के लिए नहीं बैठे, लेकिन बात यह है कि आप अदालत के बारे में इस तरह बात करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, आपने कोई बैठक में बात नहीं की, आप पार्लियामेंट में कर लेते। अच्छा, इस पर बड़ा दिलचस्प तबसरा आया, एक गालिबन वकील साहब ने कहा या किसी और ने कहा कि जी देखिए किस तरह उन्होंने बताया काजी फैसल ने कि अगर आपने अदलिया पर कीचड़ उछालना है, कुछ कहना है तो पार्लियामेंट के जाकर अंदर कह लें, उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते, उनको रास्ता बता रहे हैं कानूनी। लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो ये तो बड़ा गलत। अब वहाँ माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन क्या किया गया कि यानी दीगर जमातों को कहा गया, फैसल वाडा साहब का किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है जी, वो कहते हैं मैं आज़ाद हूँ, लेकिन सारी पार्टियों के बड़े बड़े रहनुमाओं की ड्यूटी लगी कि चलो तुम्हारी ऐसी तैसी, जाओ पेश हो। और फैसल वाडा साहब इनको बुरा भला कहते हैं, गालियाँ जो भी कहते रहे, इनकी औकात ही नहीं है। ये बड़े बड़े जो रहनुमा हैं, चाहे वो नून लीग के हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हों, चाहे MQM से हों, जितनी जमातों से हों, फैसल वाडा साहब उनकी अच्छी खासी ऐसी तैसी करते रहे, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं है फैसल वाडा को जवाब दे। हत्ता कि अब उनके लिए अदालत जाना पड़ा है। तो जब वहाँ गए हैं तो उन्होंने कहा है हम बेगैरत हैं। ये नून लीग के अरकान ने कहा है हम बेगैरत बन चुके हैं। लीगी अरकान असम्बली ने मुझे कहा कि टिकर से हमारा नाम निकाल दें। ये बिशारत राजा साहब लिख रहे हैं, बता रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि फैसल वाडा से इज़हार यकजहती के लिए आने वाले लीगी अरकान असम्बली का कहना था कि हम बेगैरत बन चुके हैं। लीगी अरकान असम्बली ने मुझे कहा कि टिकर से हमारा नाम निकाल दें कि हम भी आए थे। तो ये सूरत हाल है जनाब कि जी हम बेगैरत हैं, हमें तो भेजा गया, हम आ गए, फलां हो गया। अच्छा, अब जनाब एक और केस का आखिर में सुन लीजिए। ASF ने तो सारिम बर्नी को गिरफ्तार किया। कराची एयरपोर्ट पर ही ASF एहलकार ने शक पर खातून आज़मे हज के बाल काट दिए। खातून के बाल काट दिए शक पर कि जी वो उनको जब चेकिंग हो रही थी तो उनकी जब जामा तलाशी ली जा रही थी उस वक्त कोई मसला आया तो शक की बुनियाद पर पता नहीं इनके बालों में कुछ है खातून के, तो उनके बाल ही काट दिए गए खातून के। अंदाज़ा लगाइए। और इस पर अब कहा जा रहा है शायद वो ASF के एहलकार के ख़िलाफ़, ASF की जो एहलकार हैं उनके ख़िलाफ़ शायद कोई कार्रवाई हो। लेकिन बहरहाल उस खातून के जो हज पे जा रही थी शक की बुनियाद पर उनके बाल तक काट दिए गए कि पता नहीं इसके बालों में कुछ है। तो ये भी एक जनाब अब अजीब व गरीब केस बन चुका है और ये भी रिपोर्ट हो रहा है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।